जियोटेक एकेडमी की इस ट्रेनिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑटोमोटिव रिलेज के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रिले चलता कैसे है, हम इसे चेक कैसे करेंगे और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम आपको सारे इस वीडियो में दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से अलग अलग किस्म के रिले हमारी मार्केट में गाड़ियों में हमें देखने को मिलते हैं। जो हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो ऑटोमोटिव रिले से। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यह है हमारा एक स्टैंडर्ड 4 पिन वाला रिले, जिसमें हमारे पास 4 पिन हैं। हमारे पास 4 पिन होती हैं, 86, 85, 87 एंड 30। जब भी हम किसी रिले पे काम करते हैं तो ज्यादातर कंपनीज रिले के नीचे उसकी नंबरिंग देती है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस रिले में हमारे पास यहाँ है हमारा 87, हमारे पास यहाँ है हमारा 86, यह है हमारा 85 और यह है हमारा 30। जब भी आप किसी रिले पे काम करो तो एक बार आप रिले की बैक साइड चेक करके जरूर पता करें कि रिले में कौन सा टर्मिनल किस जगह पे है। रिले में होता क्या है, हमारे पास रिले में इससे पहले कि हम बात करें कि रिले काम कैसे करता है, हम आपको बता दें रिले होता क्या है। रिले करता क्या है कि रिले एक लो करंट वाले सिस्टम को यूज करके हाई करंट वाले कंपोनेंट को ऑपरेट करता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक फ्यूल पंप है गाड़ी में, रिले एक थोड़े से करंट वाले सिस्टम को यूज करके इंजन कंप्यूटर सिस्टम को ग्राउंड करेगा या पावर करेगा। वो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 1 एम्प तक का होगा, वो ऑपरेट करेगा हमारा फ्यूल सिस्टम जो कि हमारा 7 से 8 एम्प तक का होता है। हम लो करंट वाले सिस्टम को यूज करके हाई करंट वाले सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इसका फायदा ये है, एक तो हमारी वायरिंग कम होती है और हमें छोटी तारें यूज करनी पड़ती हैं, और इससे कंपनियों को बहुत फायदा होता है क्योंकि उनका वायरिंग पे खर्चा कम होता है। हमारे रिले में होता क्या है, हमारे रिले में 2 साइड्स होती हैं। एक होती है हमारी कंट्रोल साइड और एक होती है हमारी लोड साइड। जो कंट्रोल साइड होती है उसका मतलब कंट्रोल क्यों है, वो कंट्रोल इसलिए है क्योंकि उसका एक तरफ की वायर होती है वो ईसीएम को जाती है। जो एक लात कह लो आप, उसकी एक लेग होती है जो वो ईसीएम कंट्रोल करता है। इस वजह से उस साइड को हम कंट्रोल साइड कहते हैं। जो हमारी लोड साइड होती है उस पे हमारा कोई ना कोई लोड होता है। हम इस उदाहरण में लोड मानेंगे इस बल्ब को। ये हमारा बल्ब है जो हम इसे लोड मानेंगे। तो किसी भी गाड़ी में आप जब रिले पे काम करो, हमारे पास 2 वायर्स में पॉजिटिव फीड होनी चाहिए। एक हमारी होगी यहां पे पॉजिटिव फीड, एक हमारी होगी यहां पे पॉजिटिव फीड। और जब ये रिले काम करेगा, होता क्या है कि अगर हमारे पास एक तरफ किसी वायर पे एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ग्राउंड हो गई होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव एक तरफ है दूसरी तरफ ग्राउंड है तभी करंट फ्लो होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हमारे पास एक तरफ 12 वोल्ट है तो हमारा 12 वोल्ट यहां से आएगा, हमारी इस कॉइल के ऊपर से होकर बिल्कुल ईसीएम पर आकर रुक जाएगा, जब तक ईसीएम इस सिस्टम को ग्राउंड नहीं करता। जब ये ईसीएम इसको ग्राउंड कर देगा तो यहां पर सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ये कॉइल है, ये एक्टिवेट हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड से ये स्विच है जो ये क्लोज हो जाएगी और ये 12 वोल्ट है जो वो सीधा बल्ब के पास चल जाएंगे। बल्ब के पास पहले से ग्राउंड है और ये बल्ब जलने लगेगा। बहुत ही सिंपल वायरिंग होती है किसी भी रिले की, कि एक तरफ हमारी लोड साइड है, एक तरफ हमारी कंट्रोल साइड है। जब हम किसी रिले पे काम करते हैं, हमें इसी चीज का ध्यान देना है कि जो कंट्रोल साइड है हमारे रिले की, जो कि हमारी कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, जो हमारी कंट्रोल साइड है, हमें यह ध्यान देना है कि हम किसी भी कंडीशन में इस साइड को
12 वोल्ट ना दें। अगर आपको नहीं पता कि ईसीएम उस साइड को क्या कर रहा है, वो पावर दे रहा है या वो ग्राउंड दे रहा है, अगर आप गलती से भी उस साइड को 12 वोल्ट या ग्राउंड दे बैठे तो वो उस कंप्यूटर के ड्राइवर को खत्म कर देगा, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि हमारा कंप्यूटर खराब है, जबकि आप रिले चेक कर रहे थे, पर आपकी खुद की टेस्टिंग से आपने इंजन कंप्यूटर खराब कर दिया, क्योंकि आपको नहीं ध्यान था कि हमारा ये कंट्रोल साइड है और कंट्रोल साइड को कभी हम पावर और ग्राउंड नहीं देते जब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो वायर ईसीएम को कहां जा रही है और वो ग्राउंड हो रहा है या वो पावर हो रही है। आप जो लोड साइड है आप उसको जंप कर सकते हो, क्योंकि उस तरफ हमारा ईसीएम नहीं है। सो अगर मैं यहां से एक वायर दूं 12 वोल्ट और इसे जंप कर दूं रिले में, तो मैं बल्ब को चला सकता हूं और उससे कुछ नुकसान गाड़ी का नहीं होगा। इस रिले में अगर देखिए, आप यहां देखें तो ये हमारी लोड साइड जो मैंने आपको पहले बताई थी, और ये है हमारी लोड साइड और ये है हमारी कंट्रोल साइड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है और ये है हमारी स्विच। सो ऐसे हमारा रिले काम करता है। अब हम आपको जूम कराते हैं हमारी स्क्रीन पर। यहां हमारे पास है फोर्ड की एक गाड़ी और हमारे पास यहां है 2 रिले। देखने में रिले ये बिल्कुल सेम है, यहां ये चलते भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, पर जो इनकी टेस्टिंग है वो थोड़ी सी अलग होगी और हमारा यहां जो कंट्रोल साइड है रिले की वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस रिले में यहां लिखा है हॉट एट ऑल टाइम्स, जिसका मतलब है यहां पर हर वक्त हमारे पास 12 वोल्ट होंगे ही होंगे। सो अगर यहां पर हमारे पास 12 वोल्ट है तो यहां पर और यहां पर हमारे 12 वोल्ट हमें, अगर हम चेक करें, हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 पिंस जो हमारी रिले की 2 पिंस होगी हमारे 85 और 30, दोनों में हमारे पास 12 वोल्ट होंगे। पर अगर हमारे पास इस वायर पे 12 वोल्ट एक तरफ है तो दूसरी तरफ हमारे पास ग्राउंड होगा ही होगा, पर यहां पर कांस्टेंट ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड नहीं होगा। अगर यहां पर सॉलिड ग्राउंड होगा तो ये रिले हर वक्त चलेगा, इसलिए यहां पर हमारे पास है एक ईसीएम। सो ईसीएम इस वायर को ग्राउंड करेगा और ये रिले की जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ये स्विच कॉन्टेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा, और जो ये 12 वोल्ट का हमारी 12 वोल्ट है यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहां पर हमारा कोई भी जो लोड है, हमारा बल्ब है, हमारा कोई भी लोड है, वो चलना शुरू हो जाएगा। सो इस रिले पे हमारे पास जो पिन 86 है उसे ईसीएम ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, पर जो ये रिले है हमारे पास यहां पे जो है 86, यहां पे हमारा ईसीएम ग्राउंड प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमारा ईसीएम यहां पर 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो ये जो डिफरेंस है ये टेस्टिंग के टाइम हमें ध्यान में रखना होगा कि ईसीएम 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है या ईसीएम ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। ये हम पता कर सकते हैं वोल्टेज चेक्स करके या हम पता कर सकते हैं वायरिंग डायग्राम से। पर जो इसकी जो ऑपरेशन है, जैसे ये चलता है, ये बिल्कुल इसी की तरह ही चल रहा है। हमारा ये 12 वोल्ट कंट्रोल साइड है और ये है हमारी लोड साइड, यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट है। जब ये रिले ऑन होगा ये स्विच कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और 12 वोल्ट यहां से होकर फ्यूज से होकर फ्यूल पंप के पास चले जाएगा और फ्यूल पंप के पास हमारे पास होगा ग्राउंड, तो ये करंट फ्लो यहां से ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। यहां पर हमारे पास एक और रिले है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया। हमारे पास 12 वोल्ट यहां पर हैं और ये वायर है, ये वायर हमारे पास अब ग्राउंड होगी। हमेशा हमारे पास अगर एक तरफ वायर के 12 वोल्ट है, दूसरी तरफ ग्राउंड ही होगी, चाहे वो ईसीएम प्रोवाइड करे या चाहे वो एक सॉलिड ग्राउंड हो। पर इस तरफ हमारे पास अब 12 वोल्ट है, यहां से जब 12 वोल्ट इस वायर पे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सर्किट हमारे इस रिले से चल रहे हैं, क्योंकि ये है हमारा इंजन कंट्रोल इग्निशन रिले और इस रिले सर्किट से हमारे और कितने ही सर्किट काम कर रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हमारे इतने सारे सर्किट्स में
फॉल्ट आ रहा है, हमारे यहाँ इस वायर पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे, इस वायर पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो हमें इस तरफ जाना होगा, हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा रिले चल रहा है कि नहीं, क्या हमारे ECM के पास ग्राउंड है, क्या हमारा ECM उसे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, और क्या ये रिले मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कि नहीं, हमें ये चेक करना होगा। इस डायग्राम में थोड़ा सा अलग है जो हमने आपको पहले बताया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा मेन रिले और ये है हमारा मेन रिले 2, ये इग्निशन कॉइल रिले, और वो है हमारा ऑक्सीजन सेंसर का रिले। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हमारे ये फ्यूज है, तो ये हमारे पास हो गई 12 वोल्ट और ये फ्यूज 12 वोल्ट हमारे पास आ गई इस तरफ। सो यहां हो गई हमारे पास 12 वोल्ट और हो गई हमारे पास यहां पर 12 वोल्ट। सो दो टर्मिनल है हमारे पास, वहां पर हमारे पास हो गई 12 वोल्ट 12 वोल्ट। जब ये वायर, अगर यहां पे 12 वोल्ट है तो इस वायर पे हमारे पास ग्राउंड होगा ही होगा और उसे कंट्रोल कर रहा है हमारा ECM। जब ECM इस वायर को ग्राउंड करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। जब ये कांटेक्ट क्लोज होगा, हमारा 12 वोल्ट अब यहां पर पहुंच गया, हमारा 12 वोल्ट अब यहां पर पहुंच गया और हमारा 12 वोल्ट जहां जहां, यहां पर भी हमारा 12 वोल्ट चलेगा क्योंकि ये वायर इसके साथ अटैच्ड है और ये वायर हमारी इसके साथ अटैच्ड है, तो हमारा 12 वोल्ट वहां भी पहुंच गया क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कनेक्शन थे। अब इस वायर पे अगर आप ध्यान दें तो इस वायर पे और इस वायर पे ये हमारे पास 12 वोल्ट हैं, हमारे इग्निशन कॉइल रिले पे हमारे इस तरफ 12 वोल्ट हैं, पर इस तरफ हमारे पास ग्राउंड नहीं है और ये ग्राउंड है शेयर्ड इस रिले की वायर के साथ जो कि ECM ग्राउंड करेगा। तो जब ECM इस वायर को ग्राउंड करेगा, वो इस सर्किट को भी ग्राउंड करेगा और वो इस सर्किट को भी ग्राउंड करेगा और दोनों के दोनों रिले एक साथ चलेंगे और इस रिले को और इस रिले को पावर मिलेगी जब ये रिले चलेगा। आपने गाड़ी में जब काम करना है, आपने यही देखना है कि कौन सा रिले किस रिले को कंट्रोल कर रहा है, कहां से पावर आ रही है और वो किस किस रिले के साथ शेयर हो रही है। कोई सवाल? Something went wrong. Please try again. अब हम आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे वर्कशॉप में कि हम रिले मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारा जो लोड साइड है और कंट्रोल साइड है हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम गलत तार को ना टेस्ट करें, ना जंप करें कि हमारा ECM खराब हो जाए। चलिए वर्कशॉप में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि रिले टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो ये है हमारा फ्यूज ब्लॉक इस गाड़ी का, और अगर हम इसके फ्यूज ब्लॉक के कवर के पीछे देखें, हमारे फ्यूजेस बताए गए हैं, रिले बताए गए हैं कि कौन सा रिले कहाँ पे है। चलिए, ये हमारा फ्यूल पंप रिले है, शायद आप साफ देख सकें, यहाँ लिखा है फ्यूल रिले फ्यूल पंप और ये है हमारा नंबर 54। अब हमने चेक करना है कि ये रिले चल रहा है कि नहीं। अगर हमारी गाड़ी में फ्यूल पंप का इशू हो तो हमें कैसे टेस्ट करेंगे कि क्या ये रिले का इशू है या क्या ये फ्यूल पंप का इशू है। इस तरीके से हम उसे टेस्ट करेंगे। हम पहले निकालेंगे रिले को और रिले के पीछे उसकी डायग्राम दी जाती है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो हमारा 85 है और 30 है, इन दोनों में हमारे पास पावर होगी। अगर मैं, और ये हमारा 87 है और ये 86, अगर मैं इसे ऐसे टर्न कर लूँ क्योंकि ये ऐसे बैठेगा, तो हमारा 87 और 30, हमारे 30 में पावर होगी और हमारे 85 में। अगर मैं इसे ऐसे बैठाऊँ तो हमारा 30 वाला है जो ये पिन है और हमारे इसमें हमारे पास 12 वोल्ट की पावर है, और 85 है जो वो हमारा ये वाला होगा और इसमें हमारे पास 12 वोल्ट की पावर है। हमारे पास दो 12 वोल्ट की पावर है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताया था, और एक वायर है जो बिल्कुल 85 के सामने वाली 86, वो हमारी कंप्यूटर की ग्राउंड होगी। उसमें हमारे पास 0 वोल्ट
2.5 वोल्ट ये हमारी बायस वोल्टेज है, क्योंकि कंप्यूटर ये चेक करना चाहता है कि हमारा कहीं सर्किट ख़राब तो नहीं है। ये 2.5 वोल्टेज कंप्यूटर सेंड कर रहा है रिले के कॉन्टैक्ट के पास एज अ बायस वोल्टेज, जो कि हम सर्किट मॉनिटरिंग के लिए ECU यूज़ करता है। और जो हमारी दूसरी साइड है बिल्कुल लोड साइड की 87, जो कि हमारे फ्यूल पंप की तरफ जा रही है, वहाँ पे हमारे पास होंगे 0 वोल्ट। अगर अब हमने चेक करना है कि हमारा फ्यूल पंप चल रहा है, अगर वो फ्यूल पंप इशू है या रिले इशू है, हम इसकी लोड साइड जो हमारा 87 है और 30 है, हम इसे जंप कर देंगे और देखेंगे कि हमारा फ्यूल पंप चलता है कि नहीं। ये हमारे पास एक जंपर केबल है, और अगर मैं इस जंपर केबल को 85 और 86 और 87 और 30 के बीच में लगाऊं तो हमारा फ्यूल पंप चलेगा। जैसे कि आप सुन सकते हैं, जैसे कि आपने सुना अभी कि जब मैंने इन दोनों को जंप किया हमारा फ्यूल पंप चल रहा था। इससे हमें पता लगता है कि हमारा फ्यूल पंप बिल्कुल ठीक है, हमारी जो वायर है जो फ्यूल पंप तक जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या हमारा रिले का ECM कंट्रोल है, कि क्या ECM उसे कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, हम उसे टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इस रिले को वापस डालेंगे, थोड़ा सा, पूरी तरह अंदर नहीं डालेंगे, अंदर दबाएंगे नहीं, कि हम उस कॉन्टैक्ट को, उस टर्मिनल को चेक कर सकें। तो अगर आप देखें यहाँ हमारे पास 12 वोल्ट हैं, ये वो तार है जो ECM को जा रही है। सो हो क्या रहा है कि हमारे पास 12 वोल्ट फ्यूज से आ रहे हैं, रिले की कॉइल से घूमकर दूसरी तरफ बाहर जाके ECM तक रुके हुए हैं। अगर हम अब गाड़ी स्टार्ट करें तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ECM इसे ग्राउंड कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी वोल्टेज 0 हो गई है, क्योंकि ECM इसे ग्राउंड कर रहा है। अगर हम अब गाड़ी बंद करें तो ये 12 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि ECM इसे ग्राउंड अब नहीं कर रहा। गाड़ी बंद कीजिए, की ऑन कीजिए। आप देखिए हमारे पास 12 वोल्ट आई है यहाँ पे की ऑन करने पे, क्योंकि अब ECM इसे ग्राउंड नहीं कर रहा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी देखा, हमने आपको समझाया कि रिले कैसे काम करता है, कौन सी उसकी लोड साइड है, कौन सी उसकी कंट्रोल साइड है, और कैसे हम सेफली उस रिले को या उस लोड साइड के कंपोनेंट को, जैसे कि हमारा फ्यूल पंप था इस गाड़ी में, उसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे चलाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि क्या वो हमारे फ्यूल पंप का फॉल्ट है, क्या हमारे रिले का फॉल्ट है, क्या हमारा ECM उस सर्किट को ग्राउंड कर रहा है कि नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर दीजिए। अगर आप और भी ऑटोमोटिव के बारे में सीखना चाहते हैं, कौन से सेंसर कैसे टेस्ट होते हैं, कैसे हम मल्टीमीटर सेंसर टेस्ट कर सकते हैं, कैसे वो चलते हैं, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। मिलेंगे अगली बार।